चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ये समूचे देश की रोजी रोटी का साधन है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 के दौरान अपनाया गया नारा चावल ही जीवन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बढ़ती आबादी के लिए हर साल लगभग 15 लाख टन अतिरिक्त चावल पैदा करने की जरूरत होगी। इस समय भारत में 4 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि में चावल उगाया जाता है और चावल की सालाना पैदावार लगभग 9 करोड़ टन है। सन 2020 तक आत्मनिर्भरता के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम 11.5 करोड़ टन चावल पैदा करने की जरूरत होगी। भूमि, जल और अन्य संसाधनों में हो रही कमी को देखते हुए निर्धारित धान उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। पैदावार बढ़ाने के लिए वर्तमान सीमित विकल्पों में से संकर चावल आने वाले वर्षों में पैदावार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे व्यावहारिक और उचित समाधान दिखाई देता है। संकर बीज आनुवांशिक तौर से अलग अलग 2 मूल वंशों का परिणाम होता है। संकर बीज पहले चरण में अधिक उपज के साथ साथ अनेक तरह से बढ़ी हुई शक्ति का परिचय देता है। संकर चावल द्वारा उत्पादकता तथा पैदावार बढ़ाने के मामले में चीन बहुत सफल रहा है। अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों के मुकाबले संकर चावलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1 या 2 टन अधिक होती है। इसलिए चीन में कुल चावल उगाने वाले क्षेत्र में आधे से ज्यादा चावल उत्पादन क्षेत्रों में अब संकर चावल उगाए जाते हैं। संकर चावलों को व्यापक पैमाने पर अपनाने से चीन में पिछले 25 वर्षों के दौरान 30 करोड़ टन अतिरिक्त धान का उत्पादन हुआ। संकर चावल के महत्व को समझते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1989 में संकर चावल पर एक परियोजना की शुरुआत की। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद ने इस कार्यक्रम का समन्वय अपने 12 अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से किया है। हम लोगों ने नेटवर्क सेंटर्स को लेकर के अभी तक 17 हाइब्रिड्स डेवलप किए जो कि रिलीज्ड है और कई स्टेट्स इसको सफलता के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस में लाए हुए हैं। इससे उन्हें प्रति हेक्टेयर 3000 से लेकर 5000 रुपए अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस समय संकर चावल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में उगाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान देश की लगभग 5,60,000 हेक्टेयर भूमि पर संकर चावल उगाया गया। संकर चावल को बड़े पैमाने पर अपनाना कुशलता तथा लाभप्रद रूप से बीजों का उत्पादन करने एवं समय पर गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण पर निर्भर करता है। संकर चावलों का बीज उत्पादन एक कौशल भरा काम है और उत्पादकों को इस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। संकर चावल के बीजों के सफल उत्पादन के लिए तैयार पैकेज इस प्रकार है। इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं हैं कम बीज दर, बीजों की छितरी बुआई, पराग एवं बीज जनकों की पंक्तियों की विभेदक बुआई, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग और अतिरिक्त परागण। इस पैकेज में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं। संकर चावल के बीजों का उत्पादन कोशिका द्रव्यात्मक अनुपजाऊ किस्म यानी CMS या रेस्टोरर के साथ मादा किस्म या अलग नर किस्म उगाकर किया जाता है। बीज उगाने वाले किसानों को आनुवांशिक शुद्धता का ध्यान रखते हुए उचित जगह से ही मूल बीज प्राप्त करने चाहिए। बीज उत्पादन के लिए चुने गए क्षेत्र में 100 मीटर का आवश्यक अंतर होना चाहिए। बीज उत्पादन क्षेत्र के 100 मीटर के भीतर चावल की कोई अन्य किस्म नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी का अंतर संभव न हो तो समय का अंतर रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि बीज उत्पादन क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर चावल की अन्य किस्मों में
फूल या तो 21 दिन पहले या 21 दिन बाद आने चाहिए। नर और मादा वंश के पौधों में फूल आने में कुछ दिनों का अंतर होता है। बीजों के उत्पादन के लिए नर और मादा वंश में एक ही समय पर फूल आना जरूरी है। इसके लिए वृद्धि अवधि के आधार पर पैतृक वंश क्रम की बुआई को समायोजित किया जाना चाहिए। व्यापक पैमाने पर बीज उत्पादन करने से पहले दोनों में फूल आने के दिन शुरुआती अध्ययन के दौरान ही तय कर लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मूल नर में फूल आने का समय 10 दिन देर का है तो उसे मूल मादा से 10 दिन पहले बोना चाहिए ताकि दोनों पर एक ही समय फूल आ जाए। इसके अलावा दोनों पैतृक वंश की पंक्तियां इस तरह होनी चाहिए कि वो फूल आने के समय हवा की दिशा में हो। इससे नर से मादा को परागण मिलने में मदद मिलेगी। दो मूल नर पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। नर जनक और मादा जनक की पहली पंक्ति के बीच 20 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मादा जनक की दो पंक्तियों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर और हर पंक्ति में दो पौधों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। संकर बीजों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की दर से अनुमोदन किया जाता है। नाइट्रोजन को 3-4 बार में और पोटाश को 2 बार में डालें। परागजनक नर पंक्तियों में उर्वरक की ज्यादा खुराक डाली जानी चाहिए। सिंचाई और पानी के निकास का उचित प्रबंध होना जरूरी है। खेत में पानी की अधिक मात्रा रखने पर फसल में फूल समय से पहले निकल आएंगे। पौधों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ साथ समय पर खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। बीज उत्पादन क्षेत्र से अवांछनीय पौधों को समय से निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। ये विधि बीजों में मिलावट और आनुवांशिक अशुद्धि को रोकने के लिए होती है। इसे 3 अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, अंतिम फूल आने और पकने के दौरान किया जाना चाहिए। संकर बीज में 1% अशुद्धि से व्यावसायिक फसल की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम का नुकसान होता है। दोनों जनक वंशों वाली कतारों में बुनियादी बीजों की पूर्ण शुद्धता तय हो जाने पर रोगिंग की आवश्यकता कम होती है। फूल आने की अपेक्षित तारीख से 1 महीने पहले उसका अनुमान लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसका पता डंठल को चीरकर और मूल नर और मादा दोनों के भीतर बन रहे पुष्प गुच्छों की बढ़ोतरी को देखकर लगाया जा सकता है। पुष्प गुच्छों के विकास की 10 अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं। पुष्प गुच्छों के विकास की तीसरी अवस्था से लेकर 5वीं अवस्था के दौरान उपायों को अपनाकर फूल आने के समय को तय किया जा सकता है। मादा जनक में ध्वज पर्ण वाली पत्ती में से बाली पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है। इस पत्ती से बाली निकालने के लिए जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर तरीके से दाग साफ हो जाता है, पुष्पांग अच्छी तरह खुल जाता है और बढ़िया बीज हासिल होता है। ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए पहले से अल्कोहल में घोलकर रात भर रखना चाहिए। आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर इसका छिड़काव सुबह या शाम किया जा सकता है, पर छिड़काव के समय हवा न चल रही हो। प्रति हेक्टेयर 60 से 90 ग्राम तक खुराक की सलाह दी जाती है। इसमें से 40% मात्रा पहले दिन और बाकी मात्रा अगले दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। चावल में परागण अपने आप होता है, इसलिए इसके फूलों की बनावट आसानी से परागण फैलाने वाली नहीं होती।
जब फूल पूरी तरह विकसित हो जाएं, उस समय एक लंबे बांस से परागजनक पौधों को हिलाकर ये कार्य विशेष क्रम से करने की आवश्यकता है। इसे अतिरिक्त परागण क्रिया कहते हैं। फूलों में पूर्ण रूप से परागण होने पर ही ये क्रिया पूरी तरह अपनानी चाहिए। इसे फूल आ जाने पर प्रतिदिन 30 मिनट के अंतराल पर 4 से 5 बार इस क्रिया को करना चाहिए। फसल काटने, मढ़ाई और सुखाने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तर पर नरजनक और मादाजनक बीज आपस में न मिले। फसल की बराबर पकाई के लिए संकर बीज उत्पादन के फसल कटने से 1 सप्ताह पहले खेत से पानी निकाल देना चाहिए। नरजनक चावल के पौधों की कटाई पहले की जाती है और उसे दाना निकालने के लिए ले जाया जाता है। मादा पंक्तियों की जांच पड़ताल करके अवांछनीय पौधों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद मादा जनक के पौधों की कटाई की जाती है और अलग से मढ़ाई करते हैं। ये अच्छी तरह ध्यान में रखें कि बीज आपस में न मिलें। सूखने के बाद बीजों में 14% से कम नमी रखकर भंडारण करना चाहिए। संकर बीजों का उत्पादन बहुत लाभकारी है। संकर चावलों के बीज की औसत फसल प्रति हेक्टेयर 1.5 से लेकर 2 टन यानी प्रति एकड़ 6 से 8 क्विंटल के बीच होती है। बीज उत्पादक प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा संकर बीजों के उत्पादन के दौरान प्रति हेक्टेयर 80 व्यक्ति दिनों खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा होता है। बढ़ी हुई संकरण क्षमता और परिष्कृत बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के जरिए विकसित की जा रही नई CMS पंक्तियों के प्रयोग से बीज की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। वर्ष 1991 से चावल अनुसंधान निदेशालय एवं संकर चावल नेटवर्क केंद्रों में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2004 के दौरान प्रमुख रूप से निजी बीज क्षेत्र द्वारा 8,000 टन से ज्यादा संकर बीजों की पैदावार की गई। आने वाले वर्षों में संकर चावलों की मांग बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। इसीलिए सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीज एजेंसियों और बीज उत्पादकों के लिए व्यापक पैमाने पर संकर चावल के बीजों का उत्पादन करने की पर्याप्त गुंजाइश है। संकर चावल देश में लोकप्रिय होने, चावल कृषकों और कृषक समुदाय को समृद्ध और खुशहाल बनाने की दहलीज पर है।